क्या आप मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं? क्या अब आपके पास लोन कंपनियों को देने के लिए पैसा नहीं है? क्या दोस्तों पैसा ना होने के बावजूद लोन कंपनियां आपके ऊपर रिकवरी का लगातार दबाव बनाती चली जा रही हैं? क्या आपके ऊपर फर्जी नोटिसेस का और फर्जी सम्मन्स का डर दिखाकर डराया जा रहा है दोस्तों? क्या लोन रिकवरी की आड़ में कंपनियां आपको लगातार परेशान कर रही हैं? आखिरकार इन समस्याओं से छुटकारा कैसे मिले, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि आप यदि मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस गए हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए और क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों को देखने की कोशिश करेंगे और इनमें से ये तथ्य निकालेंगे कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है दोस्तों, और सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। ऑनलाइन सारे प्रोसेस हो रहे हैं। चट से आपको लोन मिल जाता है और पट से पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इधर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट किया, इधर वेरीफाई हुआ और पैसा थोड़ी ही देर में आपके अकाउंट में आ गया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद शुरू हो जाता है लोन रीपेमेंट का प्रोसेस। लोन रीपेमेंट का प्रोसेस कई बार कुछ लोगों के लिए समस्या बन जाता है दोस्तों। समस्या कैसे? कई बार लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो किसी तरह के हालातों का शिकार हो जाते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जॉब्स भी हो सकती हैं, बिजनेस में घाटा भी हो सकता है, या घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है दोस्तों। अब ऐसे में होता क्या है कि आदमी सोचता है कि यार इतनी सारी समस्याएं आ गई, अब मैं करूं तो क्या करूं। ऊपर से लोन कंपनियों की इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है कि भाई आपकी ईएमआई ड्यू हो रही है, आप पे कर दीजिए। कुछ समय तो सही चलता है, लेकिन बाद में जब पैसा नहीं होता तो ईएमआई बाउंस होने की, तो दोस्तों फिर ईएमआई बाउंस होने के आसार बन जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ऐसे में होता क्या है, आदमी सोचता है यार कि अगर मेरा ये लोन खराब हो गया तो मेरा तो सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। आदमी अपना सिबिल स्कोर बचाने के चक्कर में एक लोन से दूसरा लोन, दूसरे से तीसरा लोन, तीसरे से चौथा, और न जाने कितने ही लोन ले लेता है, 20, 25, 30 लगभग। और फिर दोस्तों होता क्या है, एक समय ऐसा आता है कि जो उसकी ईएमआई होती है, वो ईएमआई का पहाड़ इतना बड़ा खड़ा हो जाता है कि जितनी उसकी अर्निंग नहीं होती उससे दुगनी तिगनी तो उसकी ईएमआई बन जाती है। अब बताइए, उस अर्निंग के सोर्स में आदमी किसको और क्या देगा? तो दोस्तों फिर यही चीज लोन डिफॉल्ट की तरफ मुड़ जाती है। और जब दोस्तों लोन डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है, फिर शुरू होता है यहां पे कंपनियों का खेल, कंपनियों का रिकवरी वाला खेल। पहले तो जी फोन, एक से छूटे दूसरे में फंस गए, दूसरे छूटे तीसरे में फंस गए, यानी कि बंदा सारा दिन फोन के अंदर ही गोल गोल घूमता रहता है। इसको जवाब दे के हटे, दूसरे को जवाब देना, दूसरे को देना, तीसरे को, मतलब जवाब दे दे के आदमी इतना मेंटली कमजोर हो जाता है कि आदमी सोचता है यार किया जाए तो क्या किया जाए। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि लोग इन सब चीजों से परेशान होकर गलत स्टेप भी उठाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैं ये कहता हूं कि ये सब चीजें बिल्कुल गलत है, नहीं उठाने चाहिए, स्थिति से लड़ना चाहिए दोस्तों।
दोस्तों फिर रिकवरी एजेंट्स, लोग रिकवरी एजेंट से डरते हैं और सोचते हैं यार कहीं रिकवरी एजेंट आके मेरे घर में आके बवाल ना काट दे या मेरे अड़ोस पड़ोस में किसी को कुछ ना कह दे, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। फिर आर्बिट्रेशन के प्रोसेस, तरह तरह के लीगल नोटिसेस, ये वो लेटर, पता नहीं क्या कुछ, मतलब जो कुछ कंपनियां रिकवरी प्रोसेस के लिए कर सकती हैं वो करती हैं। आपके रेफरेंस पे कॉल, फर्जी कॉल्स, फर्जी एसएमएस के भाई आपके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होगी। बताइए अब इनको कौन समझाए कि लोन रिकवरी के केसेस से पुलिसिया कार्रवाई होती ही नहीं। एक टेबल पे दो लोग बैठे हैं, एक वकील बन रहा है, दूसरा दरोगा बन रहा है। दरोगा साहब फोन करके कह रहे हैं जी वकील साहब के पास आपका केस है। बताइए, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर दरोगा और वकील दोनों एक साथ बैठे हैं। क्या बात है जी। सब झूठ और डरावे के अलावा कुछ भी नहीं। अरे कुछ नहीं, ये 10वीं 12वीं पास चिंदी चोर वही होते हैं ये, और कुछ नहीं होता। और आप इनसे ऐसा डरते हैं कि जैसे कि पता नहीं ये आपके साथ क्या करेंगे। अब दोस्तों अब हम करते हैं काम की बात। काम की बात यह है, आप मल्टीपल लोन में फंस गए हैं, पैसा आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? मैं बताता हूं। पैसा नहीं है तो लोगों को ना कहना सीखिए। बोल दीजिए कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। और दोस्तों बोलना कैसे है? मुंह से नहीं, नोटिस के थ्रू बोलिए, खुलकर बोलिए कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं मतलब नहीं है ना। आज जब आपके पास सुविधा हो तब आप कंपनियों का पैसा जरूर दीजिए, लेकिन किसी के प्रेशर में मत आइए। कोई आपको कह देगा जी आपके साथ ये हो जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो जाएगी, आपके घर के सामान उठा लिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीधा कह दीजिए कि भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, बताइए हम पैसा कहां से लाएं। क्योंकि दोस्तों आरबीआई भी ये चीज कह रही है कि यदि आपकी स्थिति बिगड़ी हुई है तो आप कंपनियों को इन्फॉर्म करें। सबसे पहली बात दोस्तों, कंपनियों को ना कहना सीखिए। दोस्तों मत दीजिए पैसा, जब होगा तब देंगे। भाई कोई क्या कर लेगा? आप पहले ये बताइए, क्या लोन डिफॉल्ट हो गया कोई आपका क्राइम हो गया क्या? लोन डिफॉल्ट होना किसी भी प्रकार का कोई कानूनी जुर्म नहीं है। ये दुवन्नी चवन्नी छाप लोग आप लोगों को फर्जी नोटिस भेजेंगे, फर्जी एसएमएस भेजेंगे कि जी आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, आपका सामान चला जाएगा। ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है। मत डरिए, टोटल वेस्ट। हाँ, काम की चीज आपके लिए यह है कि आप इन सभी को ना कहना सीखिए। कैसे? प्रायर लीगल नोटिस के द्वारा। प्रायर लीगल नोटिस आपके पास वो टूल है कि जब आप इस नोटिस के द्वारा कंपनीज को ये बताना शुरू कर देंगे कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है और हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि आपका पैसा दे सके, पूरी तरह से एक एडवोकेट से नोटिस ड्राफ्ट करवाकर उनके थ्रू भिजवाइए, और हो सके तो एक इंटीमेशन लेटर भी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर देंगे तो आप आने वाली फ्यूचर लिटिगेशन से बचे रहेंगे। क्योंकि दोस्तों कंपनियां तो इस बात से इनकार कर ही नहीं सकती कि आपने उनको नोटिस भेजा है। कंपनियों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई नोटिस भेजा जाएगा, प्रॉपर पीओडी होगी, डिलीवरी रिपोर्ट होगी, तो कंपनियां कैसे इनकार कर सकती हैं? पूरी फाइल बनाकर आप अपने पास रखिए। किसी को भी, चाहे कोई भी एग्जेक्टिव आता है, रिकवरी एजेंट आता है, हाँ भाई
आई कार्ड दिखाओ, नहीं है। होम विजिट लेटर है, नहीं है। DRA का लाइसेंस है, नहीं है। गेट आउट। बस 2 लफ्ज बोलिए, गेट आउट। तीसरा लफ्ज आपको बोलने की जरूरत नहीं। अगर बदतमीजी करता है तो बड़ा प्यारा सा नंबर है, 100 नंबर, घुमाइए, पुलिस को बुलाइए और साहब को उठवाइए, बस। और क्या, कानूनी अधिकार भाई आपके हैं, आप क्यों डरे भाई? आप तो पहले से परेशान हैं, ऊपर से आप डरेंगे। आप तो डर डर के पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। खुद क्यों पहुंच रहे हैं? जो रिकवरी करने आया है, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसको उसकी असली जगह पे पहुंचाइए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? भैया प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और कंपनियों को खुलकर बता दीजिए और ना कर दीजिए कि भाई अभी तो नहीं है हमारे पास पैसा, अभी तो हम नहीं दे पाएंगे। पर एक बात याद रखिए, कंपनियों का पैसा दीजिए जरूर, चाहे सेटलमेंट के माध्यम से ही दीजिए। दे देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि मॉरली भी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं कभी नहीं कहता कि कंपनियों का पैसा आप मत दीजिए, दीजिए चाहे सेटलमेंट के माध्यम से ही दीजिए। लेकिन अभी आपके पास अगर नहीं है तो क्या उसको चुकाने के लिए आप कोई गलत काम करेंगे? यानी एक मुसीबत में तो फंसे हुए हैं, दूसरी में फिर फंसेंगे? नहीं दोस्तों, इससे बेहतर यह है ना बोलना सीखिए, प्रायर लीगल नोटिस तैयार करवाइए और कंपनी को भिजवाइए और चैन की नींद सो जाइए। कंपनी आपको डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस भेजती रहेगी और हर नोटिस का बड़े प्यार से जवाब देते जाइए, कुछ नहीं होगा। और जरा जरा सी बात पे रोना बंद करिए यार। आप जरा जरा सी बात पे रोते हैं, ये मैसेज आ गया जी, क्या हो जो होगा, ये कॉल आ रही है, क्या, अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। अनसिक्योर्ड लोन है, प्रायर लीगल नोटिस दे दिया है, कुछ नहीं होगा। चैन की बंसी बजाओ, अपने घर के काम करो, अपना बिजनेस देखो, अपनी नौकरी देखो, अपने लिए मौके बनाओ ताकि आप कंपनी के पैसे उतार सको। ना कहना सीखिए, किसके द्वारा? प्रायर लीगल नोटिस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि मैं आज आपको बात ये इसलिए समझाना चाह रहा था क्योंकि काफी सारे लोग या काफी सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सर ये मैसेज आ गया, सर ये नोटिस आ गया, सर ऐसा हो गया। अरे छोटी छोटी बातों के लिए क्यों परेशान होते हो यार? तो मैंने सोचा इस पे आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दे ही दूं। तो दोस्तों, ना समझ में आ रहा हो तो एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको खुद लड़ना आ जाएगा। आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है। हाँ, कानूनी रूप से हम आपके साथ खड़े हैं दोस्तों। जो हमसे कानूनी सहायता बन पड़ेगी हम आपके लिए जरूर करेंगे। दोस्तों, लीगल नोटिस यदि आप महंगा लॉयर नहीं हायर कर सकते तो कोई बात नहीं, ये काम हम आपके लिए करके देंगे बहुत ही कम रेट पे, या यूं कह लीजिए सबसे कम रेट पर। आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। आप चाहें तो हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं जो कि सबसे कम है दोस्तों। और दोस्तों, हमारा रिप्लाई टाइम सबसे ज्यादा है। हम सभी के सवालों का जवाब देते हैं, चाहे थोड़ा सा लेट ही दें, बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी, क्योंकि हमें आपकी समस्याओं के बारे में पता है कि आप कितना परेशान हैं। तो दोस्तों, कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं, हमें भी लीगल वर्क देखना होता है, कोर्ट वर्क देखना होता है, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन आश्वस्त रहिए कि आपके सभी सवालों के जवाब हम एक निश्चित समय अवधि में जरूर देंगे दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।